राधे राधे। एसएसटी की क्लास में आप सभी क्लास 7th के स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस क्लास में हम सिविक्स का लेसन 4 जुडिशरी पढ़ रहे थे, जिसमें इससे पहले की क्लास में हमने परशुराम और कल्लू के झगड़े में ये जाना कि थाने में रिपोर्ट किस तरह लिखवाई जाती है, एफआईआर क्या होती है, जुर्म की छानबीन कैसे पुलिस करती है, गिरफ्तारी और सज़ा में क्या अंतर है, और साथ में ये भी जाना कि ज़मानत क्या होती है और कौन ज़मानत दे सकता है। अब जब परशुराम जमानत पर छूट गया था, लेकिन उसका मामला ख़त्म नहीं था, उसका जो मुकदमा था वो नहीं ख़त्म हुआ था। वो क्या था, अब उसको कई पेशियों में, यानी उसे कोर्ट में पुलिस पेश करेगी और वो कई पेशियों में चलता रहेगा। कचहरी में मुकदमा शुरू हो गया। करीब 1 साल तक पेशी दर पेशी चलती रही। पेशी का मतलब हुआ न्यायालय में उपस्थित होना। हर मुकदमे में हर बार सुनवाई होती है। न्यायालय यानी मजिस्ट्रेट अपराधी को एक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहता है। इस दौरान दोनों पक्षों की गवाही और सबूत पेश किए जाते हैं। हर पेशी पर परशु का वकील अपनी फीस लेता रहा। आने जाने का खर्चा और काम का नुकसान अलग हुआ। अंततः 1 साल बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया कि परशु को 4 साल की कैद होगी। परशु फैसले से खुश नहीं था। वकील ने बताया सेशंस कोर्ट की अपील की जा सकती है। परशु की ओर से उसके वकील ने जिले के सेशंस कोर्ट में अपील कर दी। इस कारण सेशंस जज ने परशु की सज़ा स्थगित कर दी। उसे तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा। फिर सेशंस कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। परशु और उसके गवाहों को एक बार बुलाया गया और एक बार कल्लू और उसके गवाहों को। बाकी पेशी तो वकील ने संभाली। 2 साल बाद सेशंस जज ने फैसला दिया। उसने परशु की सज़ा कुछ कम कर दी। परशु फैसला सुनकर हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा, क्या ये फैसला भी कहीं नहीं बदला जा सकता? वकील ने बताया, अपने प्रदेश में एक उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद में है, यानी वर्तमान समय में प्रयागराज में है, वहाँ अपील कर सकते हैं। परशु ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज कर ली और कुछ समय बाद फैसला दिया, लेकिन परशु उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे वही सज़ा काटनी पड़ी जो सेशंस जज ने दी थी। आखिर परशु को जेल जाना ही पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने गलती की थी, उसने अपराध किया था, उसने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया था। तो एक के बाद एक, पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले जो छोटी अदालत में, जिसे हम जनपद का मुख्य न्यायालय जो होता है, जैसे आपके यहाँ प्रतापगढ़ में है, तो वहाँ पर उसने अपील की। उससे पहले भी जो स्थानीय न्यायालय होता है वहाँ पर उसका मुकदमा चला। उसके बाद सत्र न्यायालय यानी सेशंस कोर्ट में उसका मुकदमा चला। उसके बाद वो उच्च न्यायालय पर गया। उच्च न्यायालय के बाद यदि वो चाहता तो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता था। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारे मुकदमे किस किस तरह के होते हैं। दीवानी और फौजदारी मामले। परशु बहुत दुखी था। उसने अपने वकील से कहा, इतने साल मैं जेल में रहूँगा तो मेरी खेती का क्या होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल्लू को कुछ पैसे दे दूं और बात निपट जाए? वकील ने बताया, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कल्लू के साथ मारपीट की थी, अतः यह एक फौजदारी मामला है। अर्थात ऐसा अपराध जो मारपीट से संबंधित है, वो क्या हुआ? फौजदारी मामला। अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा आप लोगों ने घरों में कि उनके बीच में फौजदारी हो गई या दीवानी शुरू हो गई है। तो फौजदारी लड़ाई झगड़े, मारपीट, हत्या का मामला, ये सब क्या होते हैं? फौजदारी मामले, जिसमें किसी को चोट पहुँचे, किसी का नुकसान हो जाए, किसी की जान पर बनाए। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें समझौता किया जा सकता है। जैसे उसके खेत का मामला था, मेड़ किसकी थी? वो चाहता तो दोनों लोग राय मशवरा करके, सलाह करके मेड़ आपस में समझौता कर लेते, पैसे वैसे दे के एक दूसरे से। लेकिन मारपीट करके मामला पुलिस के पास गया और पुलिस ने क्या किया? उसे रिपोर्ट बना दी। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना, ये सब क्या है?
फौजदारी मामले हैं। इसके साथ साथ इसमें हत्या के मामले भी आते हैं। इनमें जुर्म साबित होने पर जेल जाने की सज़ा अवश्य मिलती है। सिर्फ ज़मीन जायदाद के मामले में सज़ा नहीं होती, ये दीवानी मामले होते हैं। यानी उसका मामला क्या था, खेत से जुड़ा हुआ था, तो वो किस में आता, दीवानी में। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में मारपीट नहीं हुई होती तो वो फौजदारी मामला नहीं बनता। दीवानी मामले क्या होते हैं, परसू ने पूछा। वकील ने कहा, जब भी कोई ज़मीन जायदाद के झगड़े या मालिक मजदूर के बीच के झगड़े, किसी के बीच पैसे के लेन देन या व्यापार आदि के झगड़े होते हैं तो ये दीवानी मामले दर्ज कराए जाते हैं। जैसे तुम्हारी मेड़ का झगड़ा था, उस पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता था। इसमें कैद की सज़ा नहीं होती। जिस भी पक्ष को नुकसान सहना पड़ता या जिसकी संपत्ति पर नाजायज़ कब्जा किया जाता, उसे उस नुकसान का मुआवजा दे दिया जाता या संपत्ति लौटाई जा सकती थी। तो यदि दो पक्षों के बीच में संपत्ति का मामला चल रहा है या खेत का मामला चल रहा है, एक ने कब्जा किया है दूसरे की संपत्ति पर, तो ऐसे मामलों को दीवानी में निपटारा किया जा सकता था समझौता करके। पैसे वापस कर दो या जायदाद वापस कर दो या कुछ पैसे देकर जुर्माना भरकर काम चला जा सकता था। लेकिन तुम दोनों ने तो मारपीट की थी, कल्लू और परशु ने मारपीट की। परशु ने कल्लू पर जानलेवा हमला किया, इसलिए यह फौजदारी मुकदमा बन गया। इसमें कल्लू को पैसे देने से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, परशु ने जब कल्लू की मेड़ खिसकाई थी तो मामला दीवानी था या फौजदारी? सोचो और समझो। परशु ने जब कल्लू को पीटा तो मामला दीवानी था या फौजदारी? पहले दोनों मेड़ खिसकाने वाला मामला दीवानी था, लेकिन जैसे ही उसमें मारपीट हुई, किसी व्यक्ति को चोट लगी, तो ये क्या हो गया, दीवानी मामला, फौजदारी मामला बन गया। लेकिन केवल खेत का मामला होता तो वो दीवानी ही रह जाता। परशु की कहानी तो उच्च न्यायालय में समाप्त हुई, पर पूरे भारत में एक ऐसा सबसे ऊंचा न्यायालय भी है, उसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यहाँ भी अपील की जा सकती है। यानी परशु ने केवल अपने राज्य के न्यायालय में अपील की, लेकिन वह चाहता तो उच्चतम न्यायालय में भी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पर भी अपील कर सकता है। इससे अगली क्लासेस में हम ये समझेंगे कि हमारी न्यायपालिका की संरचना, यानी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उसके अंतर्गत कई तरह के न्यायालय आते हैं, जैसे जिला न्यायालय, जिसे सत्र न्यायालय भी कहते हैं, सेशंस कोर्ट या सिविल कोर्ट। ये दो तरह के न्यायालय होते हैं जनपद स्तर पे। इनके बारे में जानेंगे। लोक अदालत क्या होती है, परिवार न्यायालय क्या होता है, और साथ में जनहित याचिका, उपभोक्ता अदालत, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम इससे अगली क्लासेस में जानेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे।